साहिल समंदर के किनारे एक फौजी छावनी थी जहां एक मनसूबाबंदी चल रही थी। वहां तुर्क अफवाज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे और वहां पर शराबो शबाब की महफिल भी चल रही थी। औरतें रक्स कर रही थीं। इसी दौरान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेके आओ। कुछ ही देर में वो कुरान मजीद ले आया। फिर उस जर्नैल ने कहा कि इसे पढ़ो। इस कुरान मजीद के चंद आयात तिलावत फरमाई। फिर उस जर्नैल ने कहा कि इसका तर्जमा सुनाओ, लेकिन उस फौजी ने कहा कि वो तर्जमा करना नहीं जानता। फिर नशे में चूर उस जर्नैल ने उस शख्स के हाथ से कुरान पाक लिया और कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है कि मैं इस कुरान पाक की हिफाजत खुद करूंगा। ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक को शहीद करके उन रक्स करने वालियों के पैरों में फेंक दिया और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह से कहो कि आकर अपने कुरान पाक की हिफाजत करे और कुरान मजीद की बेहुरमती को बचाए। वो फौजी बेबस था, कुछ ना कह सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उस छावनी से बाहर निकल गया। वो फौजी कहता है कि जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि उस छावनी पर एक सफेद रोशनी है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका समंदर में हुआ था और समंदर का पानी उस छावनी को अपने साथ बहा ले गया। अमेरिका समेत तमाम ममालिक के माहिरीन इस छावनी का सुराग लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, ये होता है अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत देने का अंजाम, उसके पाक कलाम की बेहुरमती करने वालों का अंजाम। अल्लाह की ताकत के सामने एक हकीर इंसान क्या मानी रखता है, जो कि अपनी पैदाइश पर ही गौर कर ले तो उसे अपने हकीर होने का सबूत मिल जाए कि कैसे अल्लाह ने उसे एक नुत्फे से पैदा किया। वो पैदा होते ही किस कदर मोहताज होता है कि अपने हाथ से निवाला भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन इंसान के तकब्बुर का ये आलम है कि खाले के दो जहां की ताकत को ललकारने की कोशिश करता है और फिर सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। ऐसा ही एक और वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है, जिसने कुरान पाक मांगा और कहा कि यह कुरान ही है कि जिसकी वजह से दुनिया में दहशत गर्दी है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर कुरान पाक को जलाने लगा। लेकिन उसके हाथ ही उसी आग में जल गए जिसमें वो कलाम पाक को जलाने का इरादा रखता था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत फरमाई। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कलाम पाक को सीखें और समझें और उस पर अमल करें। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों स्वीडन के एक बाशिंदे ने भी कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए कुरान पाक के पाक और आग को जलाने की कोशिश की है। उसे ये हरकत करते हुए दो नौजवानों ने देख लिया और उनमें से एक ने और आग को जलने से बचा लिया और उस शरपसंद नौजवान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा कि उसका मुंह फट गया। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की है और जगह जगह एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसलमानों के इश्तियाल का यह आलम है कि स्वीडन के झंडे को नजरे आतिश किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी स्वीडन के जुल्म के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की गई है। तमाम मुस्लिम ममालिक के जज्बात इस वक्त मजरूह हो चुके हैं, इसलिए यौम एहतजाज मनाए जा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है और स्वीडन के इस नौजवान पर अज़ाब इलाही शुरू हो चुका है, जिसने बेहुरमती की थी और भूलकर इतना बड़ा हो चुका है कि उस शख्स के पेट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जिस गाजी ने उस शख्स को बेहुरमती करते वक्त मारा था, उस गाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं और उनकी हकीकत सामने आने से रोका जा रहा है। बज़ाहिर तो स्वीडन ने इस अमल के लिए माजरत कर ली है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के इश्तियाल का ये आलम है कि एहतजाजी रैलियां खत्म नहीं हो रही। ये कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों का जवाबी थप्पड़ है, जिसने तमाम गैर मजहबी ममालिक की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला का पाक कलाम हमारे लिए मशाले राह है, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का वाहिद जरिया है। बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब है और उसी की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और यही उम्मत मुसलमा और पूरी दुनिया की कामयाबी का जरिया है। जो इस पर अमल कर लेगा वो कामयाब ठहरेगा और जो अमल नहीं करेगा वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी नाकाम होगा। और बेशक अल्लाह ताला ने अपनी किताब और अपने घर खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।